So I have taken this latest paragraph and we are going to discuss what should be the steps of reading newspaper. Right? अगर आपको न्यूज़पेपर इफेक्टिवली पढ़ना है, स्टेप्स ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर इफेक्टिवली, अगर आप चाहते हैं कि आप न्यूज़पेपर ऐसा पढ़ें कि आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो और आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है रीड लाउडली, तेज पढ़िए। जितना आप तेज आवाज में पढ़ेंगे उतना आप में ओपननेस आएगी, राइट। एंड दूसरा पॉइंट है वॉइस मॉड्यूलेशन। वॉइस मॉड्यूलेशन का मतलब है कि आपकी आवाज कहीं पर तेज होगी जहां पे हेडिंग होगी, फिर सब हेडिंग होगी, फिर कंटेंट होगा, तो लोगों को पता चलना चाहिए कि ये हेडिंग है, ये सब हेडिंग है और ये कंटेंट है। इसे कहते हैं वॉइस मॉड्यूलेशन, उतार चढ़ाव, राइट। अगर आप एकदम प्लेन पढ़ेंगे तो लोग आपकी बात उतने अच्छे से नहीं समझेंगे। जैसे यहां पे लिखा हुआ है माओइस्ट सेटबैक ऑन द एंटी नक्सलाइट ऑपरेशंस दिस ईयर, सिक्योरिटी फोर्सेस डिलीवर मेजर ब्लोज टू द माओइस्ट but must avoid repression. With 159 Maoist cadres having been killed in anti-Naxalite operations led by security forces in 2024, the year so far has been one of major setbacks to the long-standing left-wing extremist movement in India. After suffering major casualties in ambushes in April 2021 and April 2023, Parliamentary and police forces are coordinating better and forming up a no-hold-barred approach towards the militants. तो आप देख सकते हो कि रीडिंग का तरीका है कि हेडिंग, सब हेडिंग एंड देन फ्लो में कंटेंट। कंटेंट कैसा? लेकिन फ्लो ऐसा भी नहीं कि पता ही नहीं चल रहा है कि कहां पे कॉमा है, कहां पे फुल स्टॉप है। क्या मेरे रीड करने में आपको महसूस हुआ कॉमा फुल स्टॉप? मैं वही रुक रहा था जहां पे कॉमा था, मैं वही रुक रहा था जहां पे फुल स्टॉप था। महसूस हुआ कि नहीं? तो अगला स्टेप है कि आप पंक्चुएशन फॉलो करें। फॉलो पंक्चुएशन एज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन राइटिंग as well as in speaking. आप समझ लीजिए कि पंक्चुएशन की इंपॉर्टेंस उतनी ही है जितनी राइटिंग में उतनी ही स्पीकिंग में। फॉर एग्जाम्पल, एक सेंटेंस है रोको, मत जाने दो, और दूसरा सेंटेंस है रोको मत। इन दोनों सेंटेंस में अंतर आ रहा है केवल आपके रुकने के स्टाइल से। आप कहां पे पॉज ले रहे हैं, इसी से अंतर आ रहा है। तो रीडिंग का सबसे अच्छा फंडा है कि फ्लो में पढ़िए और हैव अ मूवेबल आई ऑन द लाइन। आपकी जो लाइन है ना, उसमें आपका आई कैसा हो? मूवेबल हो। मूवेबल का मतलब आई फिक्सेशन को दूर करें। कभी कभी आपकी आई एक ही वर्ड में रुक जाती है, ऐसा होता है क्या? उसे हमें अवॉइड करना है। ट्राई टू अवॉइड आई फिक्सेशन ऑन अ सिंगल वर्ड। अब बात आती है सर, लॉन्ग वर्ड्स बीच में आ जाते हैं, अनफेमिलियर वर्ड्स बीच में आ जाते हैं। कितने लोगों को प्रॉब्लम होती है जब अनफेमिलियर वर्ड्स आ जाते हैं? सभी को होती होगी, मुझे भी होती है। अनफेमिलियर वर्ड्स को डील करने का एक आर्ट है। वो आर्ट है कि अनफेमिलियर वर्ड को भी ऐसे प्रोनाउंस करो जैसे कि वो लाइन हो। जैसे आपके सामने ये वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है अमेजिंग।
अब ये लॉन्गेस्ट वर्ड है, अचानक से ये आ गया तो कितना भी अच्छा रीडर हो उसे प्रॉब्लम तो आएगी जी। तो ऐसे लॉन्ग वर्ड्स के लिए आप क्या करो, वर्ड्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके सेंटेंस की तरीके पढ़ो। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड, मतलब जितने पार्ट्स हैं, सुपर, कैली, फ्रैगी, लिस्टिक, एक्स, पियाली, डो, शस। प्रैक्टिस करिए। सुपर, कैली, फ्रैगी, लिस्टिक, एक्स, पियाली, डो, शस। अब मिला दो, सुपर, कैली, फ्रैगी, लिस्टिक, एक्स, पियाली, डो, शस। कम ऑन, वंस मोर। सुपर, कैली, फ्रैगी, लिस्टिक, एक्स, पियाली, डो, शस। किसी ने पूछा हाउ वाज द सेशन? Docious. How is life going on? How was the movie? What type of person am I? कभी भी कोई भी बड़ा वर्ड आए घबराना नहीं है, आपको उसे प्रोनाउंस करके रीड करना है। आप वैसे ही प्रोनाउंस करो। अब जरा फिर से ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसे प्रोनाउंस करूं, फिर से देखना। Maoist setback on the anti-Naxalite operations this year. Security forces deliver major blows to the Maoists but must avoid repression. With 159 Maoist cadres have been killed in anti-national operations led by security forces in 2024, the year so far has been one of major setbacks to the long-standing left-wing extremist movement in India. After suffering major casualties in ambushes in April 2021 and April 2023, paramilitary and police forces are coordinating better and forming up a no-holds-barred approach towards the militants. This has resulted in the Maoists experiencing blow after blow in what is perhaps their only remaining bastion, South Chhattisgarh, even though they retain a presence in other forested districts in Jharkhand, Bihar, Odisha and Maharashtra. कैसा लगा फ्लो? Come on, say super, Cali, Fraggy, Listic, X, Piali, Docious, mix it. Come on, super, Cali, Fraggy, Listic, X, Piali, Docious. तो ये तो हैं स्टेप्स वर्ड्स को लर्न करने के। साथ ही जितने आपको टफ सेंटेंसेस मिले उनको नोट करिए, जितने आपको वर्ड मीनिंग्स मिले उनको नोट करिए। जैसे इसमें आप देख सकते हैं, जैसे इसमें वर्ड आ रहा है सेटबैक, तो सेटबैक का मतलब क्या होता है जी? झटका। किसने कहा? यस, सेटबैक्स ऑफ लाइफ, लाइफ के सेटबैक्स हैं। जैसे आपने एग्जाम दिया और एग्जाम नहीं निकला तो वो क्या है? किसी को आपने अपना बिजनेस प्रपोजल दिया और बिजनेस प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं हुआ तो ये क्या है? सेटबैक। गॉट इट? तो सेटबैक का मतलब ये है। और एक्सट्रीमिस्ट का मतलब क्या है? नोट कर दे आइए, सेटबैक का मतलब नोट कर लिया ना? हाँ, एक्सट्रीम से बना है एक्सट्रीमिस्ट। एक्सट्रीम से क्या बना है? उग्रवादी, जो एक्सट्रीम लेवल पे गुस्सा करे। एंड यहां पे एक इडियम आ रहा है, नो होल्ड्स बार्ड। नो होल्ड्स बार्ड। नो होल्ड्स बार्ड का मतलब है बख्शा नहीं जाएगा। आपने हिंदी में कई बार सुना होगा
कि ऐसे अपराधियों को किसी भी दशा में बख्शा नहीं जाएगा, मतलब नो रूल फॉर लीविंग देम, ऐसे लोगों के लिए नो होल्ड्स, कुछ भी होल्ड नहीं किया जाएगा। नो होल्ड बार्स का मतलब नो रूल फॉर सेविंग सच क्रिमिनल्स। क्लियर? वैसे बार का मतलब होता है किसी को रोक देना, जैसे योर सर्विसेज आर बार्ड। योर सर्विसेज आर बार्ड का मतलब क्या है? आपकी सेवाएं रोक दी गई है। सो BAR बार का मतलब होता है कैंसिल करना। गॉट इट? और मिलिटेंट्स का मतलब क्या है? नक्सलाइट्स, उग्रवादी। एंड यहां पे एक वर्ड आ रहा है बस्शन। बोलो बैस्शन। बैस्शन। तो बैस्शन का मतलब क्या है? बैस्शन का मतलब देखो छावनी। लखनऊ कैंट आप गए होंगे, छावनी देखी होगी कि नहीं? लिख लो प्लेस फॉर आर्म्ड पर्सनल। प्लेस फॉर आर्म्ड पर्सनल। आर्म्ड पर्सनल का मतलब जो गनर हैं, जिनके पास है आर्म्ड पर्सनल के लिए जगह। और मैंने आपको बताया था कि एक वर्ड होता है पर्सनल और एक वर्ड होता है पर्सनल। तो पर्सनल का मतलब होता है वाले, जैसे पुलिस वाले, तो आप क्या बोलेंगे? पुलिस पर्सनल। आर्मी वाले, आर्मी पर्सनल। और ये होता है पर्सनल। पर्सनल का मतलब खुद का। इज दैट क्लियर? एंड यहां पे इसके बाद आपका वर्ड आ रहा है कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस का मतलब रिजल्ट, परिणाम। पढ़ा निकलो, कॉन्सिक्वेंस नोट कर लो, परिणाम, कॉन्सिक्वेंस। और इंसर्जेंट का मतलब क्या है? राजद्रोह, अपने ही राज्य से द्रोह करना। इंसर्जेंट का मतलब है अपोजिंग ओन स्टेट, अपने ही स्टेट को क्या करना? अपोज करना। राजद्रोह हिंदी में कहते हैं राजद्रोह, और इंग्लिश में आप इसे कह सकते हैं अपोजिंग वंस ओन नेशन। अपोजिंग वंस ओन नेशन। अपोजिंग वंस ओन नेशन का मतलब है इंसर्जेंस, और हिंदी में से कहते हैं राजद्रोह। और वाइटल का मतलब, हाँ, वाइटल का मतलब इंपॉर्टेंट होता है। वाइटल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। आप इसे कह सकते हैं सिग्निफिकेंट। आपने कई बार सुना भी होगा, इट प्लेज अ वाइटल रोल। महत्वपूर्ण। एंड नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब क्या है? इसके बावजूद। नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब है के बावजूद। डिस्पाइट, के बावजूद। जैसे आप बोलते हैं ना कि इंफॉर्मेशन के बावजूद उन्होंने कोई काम नहीं किया, तो नॉट विद स्टैंडिंग द इंफॉर्मेशन दे डिड नथिंग। ठीक है, के बावजूद। ग्रीवांसेस का मतलब शिकायत, इसको हम लोग कह सकते हैं ग्रजेस, गिले शिकवे।
एंड इसके बाद आपका वर्ड है प्रोट्रैक्टेड। तो प्रोट्रैक्टेड का मतलब है डिलेड। प्रोट्रैक्ट का मतलब होता है किसी चीज में देरी करना। तो आप सभी अपने रूटीन में एक पैराग्राफ डेली पढ़ने का नियम बनाएंगे? इंपॉर्टेंट है। आपको प्रोफेशनल इंग्लिश अगर सीखनी है, न्यूज़पेपर इज द बेस्ट सोर्स, रेडीमेड सॉल्यूशन है। और आजकल की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इंग्लिश कैसी आ रही है, थ्योरेटिकल की प्रैक्टिकल? और अभी अभी आपने कैसी इंग्लिश पढ़ी? प्रैक्टिकल। तो इसको अपने रूटीन का पार्ट बनाइए, और मैं भी अपने क्लासेस का इसको पार्ट बना लेता हूँ। एक पैसेज डेली पढ़ाएंगे। इज दैट फाइन? ओके देन, फाइंड अप करते हैं, कल डिस्कस करते हैं। एक साथ बोलेंगे, जय हिंद। ओके, सी यू।